नमस्कार दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जीत और हार इस बात पर निर्भर करता है कि उस जीत और हार के पीछे हमारे विचार कैसे हैं। यदि हमारे विचार लगातार जीत के बने हुए हैं तो हम जीत जाएंगे ही। यदि हमारे मन में डर बना हुआ है तो हम जीतते हुए भी हार जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा भविष्य होगा। इसलिए अगर जीवन को बदलना है तो हमें अपने विचारों को भी बदलना होगा। जैसे जैसे हमारे विचार बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जीवन भी बदलता जाएगा और हम इस विचार को बदलने के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल से सफलतम बना सकते हैं। चलिए इस विषय में एक हम आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि सुकरात के यहाँ एक अरबी ज्योतिष शास्त्री पहुंचा था और वह सुकरात के साथ कई दिन रहा। रहने के बाद जब वह वापस आने लगा तो उसने सुकरात के विषय में कुछ कहना चाहा। तो सुकरात ने कहा, हमसे यह न कह करके हमारे शिष्य प्लेटो से कहिएगा। फिर भी वह अरबियन ज्योतिष शास्त्री सुकरात के विषय में कहने से डर रहा था, इसलिए किसी से कुछ कह नहीं रहा था। अंत में जिस दिन वह सुकरात के यहाँ से जाने लगा तो सुकरात के शिष्य प्लेटो उस अरबियन ज्योतिष शास्त्री को छोड़ने गए तो जुगुप्सा बस पूछे कि आप हमारे गुरु सुकरात के विषय में क्या बताना चाहते थे। तो अरबियन ज्योतिष ने कहा कि अगर आप बुरा न माने और हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न करें तो मैं बताऊंगा। तो प्लेटो ने कहा, नहीं आप बताइए, कोई प्रतिक्रिया आप पर नहीं होगी, आप सकुशल अपने घर वापस जा सकते हैं। तो उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आपके गुरु से व्यभिचारी हैं। यह बात प्लेटो को हजम नहीं हुई। खैर उनके मन में वह वो चलता रहा और अंतोगत्वा एक दिन वे अपने गुरु सुकरात से पूछे कि गुरुदेव, वह जो अरबियन ज्योतिष शास्त्री आया था उसने आपके विषय में कहा कि आप व्यभिचारी हैं, क्या यह बात सच है? तो सुकरात ने प्लेटो से कहा कि अगर ज्योतिष के हिसाब से मेरे शारीरिक लक्षणों को देखा जाए तो वह गलत नहीं था। मेरे शारीरिक लक्षण इस प्रकार से हैं कि मैं व्यभिचारी हूँ, लेकिन मैं अपने मन को इतना मजबूत बनाया, अपने विचार को इतना मजबूत बनाया कि हमारे शारीरिक लक्षण उस तरह होने के बाद भी, जैसा कि ज्योतिष वाले गणना करते हैं शारीरिक लक्षण के आधार पर, हम उससे बच पाए और हम व्यभिचारी नहीं हैं। इसलिए मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ और वह ज्योतिष गलत भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विचार मजबूत न होते सुकरात के तो वे भी व्यभिचारी होते शायद। यह कहानी सुकरात और प्लेटो और उस अरबियन ज्योतिष की हमें सिखाती है कि यदि विचार से हम मजबूत हैं तो हम निश्चित तौर पर हर विषय पर विजय पा सकते हैं और अपने आप को महानता की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सुकरात भी यही किए, उन्होंने अपने विचार को इस तरह से बदला कि अपने आप को व्यभिचार से दूर लेते जाते गए और अंततः हुए एक न सिर्फ व्यभिचार से दूर जा सके बल्कि एक महानतम गुरु बने और दर्शन, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, अगर हम अपने विचार पर नियंत्रण कर सके तो हम इससे अपने जीवन को निश्चित तौर पर बदल सकते हैं। सुकरात का जीवन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है और इससे हम सीखें हम जो कुछ पाना चाहते हैं उसके संदर्भ में अपने विचार बनाते जाएं और हम निश्चित तौर पर उसे पा लेंगे। अगर हम उसको पाने के विषय में डरते जाएंगे तो वह भी हमसे दूर होता जाएगा, वह भी हमसे डरेगा और हमसे दूर होता जाएगा। अतः जो कुछ पाना है, जहां जाना चाहते हैं उसके विषय में सकारात्मक विचार बनाएं, सफलता निश्चित है। यदि हम रोग से डरेंगे तो हमें रोग होगा, यदि हम काम से डरेंगे तो हमें काम होगा, यदि हम अन्य चीज़ों से डरेंगे तो हमें वह चीज़ भी होगा। इसलिए किसी चीज़ से डरने के बजाय हमारा विचार उन सभी चीज़ों में सकारात्मक हो
और सभी हमारे प्रति अनुकूलित हो जाएंगे और हम हर क्षेत्र में एक बढ़िया और कुछ बढ़िया कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ अपने जीवन को हम बदल सकेंगे बल्कि दूसरे के जीवन के लिए एक आदर्श भी बन सकेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीखेंगे।